नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्लोसरी ऑफ पब्लिक रिलेशंस टर्म्स के बारे में। जी हाँ, पब्लिक रिलेशन से जुड़ी कुछ बेसिक टर्म्स जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मास कम्युनिकेशन से जुड़ी जो अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, या APRO DPRO के लिए जो पोस्ट निकलती हैं, वैकेंसी निकलती हैं, उसमें जब आप अपीयर होते हैं तो पब्लिक रिलेशंस टर्म्स के बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे। इस सीरीज़ की एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसी कड़ी में ये दूसरी वीडियो पब्लिक रिलेशंस टर्म्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसका लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्लोसरी ऑफ पब्लिक रिलेशंस टर्म्स। अकाउंट एग्जीक्यूटिव। अकाउंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जैसे आप एडवर्टाइजिंग के फील्ड में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सुनते हैं, इसी तरह पब्लिक रिलेशंस के फील्ड में अकाउंट एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। पब्लिक रिलेशंस की टर्म में अकाउंट जो होता है वो होता है कि जब आप किसी के लिए पब्लिक रिलेशंस करते हैं, वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो जिसके लिए आप पब्लिक रिलेशंस करते हैं, उसकी इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं। जब PR एजेंसी आप चलाते हैं तो उसमें आपके अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं जिनके लिए आप काम करते हैं। तो वो जो काम किया जाता है, वो जो एक PR एजेंसी होती है या पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट होता है, उसमें जो उन क्लाइंट्स के साथ लगातार संबंध बना के रखते हैं, न केवल उनके साथ संबंध बनाते हैं बल्कि उनको मेंटेन भी रखते हैं, लगातार उनसे मिलना जुलना होता रहता है उन क्लाइंट्स से, तो इनको अकाउंट एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। देन बुलेटिन बोर्ड, यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन इन अ कॉर्पोरेट हाउस, जस्ट लाइक नोटिस बोर्ड इन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। बुलेटिन बोर्ड कॉर्पोरेट हाउस में ये इस्तेमाल किए जाते हैं, जो एक कॉमन प्लेस होता है कॉर्पोरेट हाउस में। वहाँ पे सूचनाएं देने के लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ के को सूचना देने के लिए कि क्या होने जा रहा है कॉर्पोरेट अपने उसमें हाउस में, क्या अचीवमेंट्स हैं या कोई ख़ास न्यूज़ उनसे जुड़ी है, तो बुलेटिन बोर्ड पर उसको चस्पा कर दिया जाता है, उसको डिस्प्ले किया जाता है। और जहाँ पर सारे एम्प्लॉय जो हैं जिनका आना जाना होता है, वो कैंटीन हो सकती है, कोई कॉमन प्लेस उस कॉर्पोरेट हाउस में हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, जहाँ पे बुलेटिन बोर्ड लगाया जाता है और वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी जाती है फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। ये ठीक वैसे ही जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप देखते हैं नोटिस बोर्ड भी लगे होते हैं। Then PR campaign. To make a meaningful connection with target audience to achieve a certain goal, various activities are conducted simultaneously for conveying the message through mass media. कैंपेन का मतलब होता है जब लगातार आप बम्बार्डिंग करते हो, एक तरह से एक ही मैसेज को अलग अलग माध्यमों के जरिए अपनी टारगेट ऑडियंस तक आप पहुंचाते हो, इसको PR कैंपेन कहते हैं। जैसे आपने स्वच्छता अभियान को लेकर के कोई PR कैंपेन डिजाइन करना है और आपने 8 या 10 गांव लिए हैं, तो उन गांवों में आप अलग अलग माध्यम से, चाहे ऑडियो विजुअल माध्यम है, आप डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, आप नुक्कड़ नाटक करते हैं, आप न्यूज़पेपर में उससे संबंधित खबरें छपवाते हैं, आप पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करवाते हैं, आप रैली निकलवाते हैं, आप कोई वहाँ पे क्विज करवाते हैं। यानी अलग अलग एक्टिविटीज़। मैसेज आपका एक है कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, लेकिन आप सभी माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्रिंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, सोशल मीडिया भी है, या 1-to-1 मीटिंग भी है, और अलग अलग जो फोक मीडिया है उसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैसेज एक है, उसके लिए एक ड्यूरेशन तय की जाती है कि हम अगले 1 महीने तक इस गाँव में इस मैसेज को देंगे, अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए, और एक कैंपेन की तरह, एक अभियान की तरह उसको आप रूप देते हैं, तो इसको कहते हैं PR कैंपेन। अलग अलग जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होते हैं या PR कंपनीज होती हैं, एजेंसीज होती हैं, वो अलग अलग PR कैंपेन लगातार कंडक्ट करती रहती हैं। कम्युनिटी रिलेशंस, यानी आप समुदाय के साथ एक अच्छे संबंध बनाते हैं। जितने भी कॉरपोरेट हाउस होते हैं वो कम्युनिटी के साथ अच्छे संबंध स्थापित करते हैं, लगातार उसके वेलफेयर के अलग अलग काम करते हैं। आज आप देखते होंगे CSR के तहत, यानी जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके तहत कॉरपोरेट हाउसेज जो अलग अलग काम करते हैं, सड़कें बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, आई चेकअप कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप जो भी होते हैं वो लगातार करना, तो समाज से जुड़े वो लगातार काम करते रहते हैं। मकसद यही होता है कि समाज में कॉरपोरेट हाउसेज की, कॉरपोरेट सेक्टर की जो एक अच्छी छवि बने और उन्हें लगे कि उनके वेलफेयर के लिए वो कुछ कर रहे हैं, ताकि एक संबंध स्थापित हो और वो उसके कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी काम आता है। तो अच्छे कम्युनिटी रिलेशंस बनाने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज आयोजित की जाती हैं। देन क्राइसिस मैनेजमेंट,
जब आप कॉरपोरेट में काम करते हैं या इवन गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप काम करते हैं तो कई बार क्राइसिस आ जाते हैं। कई बार गवर्नमेंट की छवि जो है खराब हो जाती है लोगों के बीच में, किसी प्लानिंग को लेके, किसी बहुत बड़े डिसीजन को लेकर के उसकी छवि को बहुत धक्का पहुंचता है। ठीक इसी तरह हो सकता है आप कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, उसको कोई प्रोडक्ट है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा शिकायतें लोगों के बीच में आ रही हैं। मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई वो खाने की चीज़ हो सकती है जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल उठे और लोगों में छवि उसकी खराब हुई। तो क्राइसिस आ जाता है कई बार पीआर के सेक्टर में। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे लोगों का दोबारा विश्वास जीतना है, कैसे अपने आप को सही साबित करना है, कैसे अपनी गलती को एक तरह से उस पे पर्दा नहीं डालना बल्कि ये बताना कि हम अच्छा काम भी कर रहे हैं दूसरी जगह। तो आप उसको क्राइसिस जो हुआ है जिससे नुकसान काफ़ी आपको उठाना पड़ा, आपकी कंपनी को, आपकी छवि खराब हुई है, फाइनेंशियल आपको लॉस हुआ है, तो आप उस क्राइसिस को तरीके से मैनेज करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के जरिए, अलग अलग टैक्टिक्स के जरिए, और लोगों से दोबारा एक अच्छा संबंध स्थापित करते हैं। इसको बोलते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी उस सिचुएशन को आप हैंडल करते हैं अपनी पीआर स्किल्स के जरिए। देन ई या साइबर पीआर, इलेक्ट्रॉनिक या साइबर पीआर इसको आप कह सकते हैं। इसमें इंटरनेट के जरिए जो है आप लोगों से संबंध स्थापित करते हैं, पब्लिक रिलेशंस करते हैं। आप इंटरनेट के जरिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, कोई ब्रोशर आप बनाते हैं, कोई वीडियो आप बनाते हैं, लोगों तक डिसेमिनेट करते हैं, लोगों का फीडबैक आप लेते हैं। यानी आपका जो कंटेंट की जो गैदरिंग है, कलेक्शन है या क्रिएशन है या डिसेमिनेट आप करते हैं, तो सारा वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड अदर सोशल मीडिया जो नेटवर्क्स होते हैं उनके जरिए आप करते हैं और आप लोगों तक वर्चुअली कनेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं ई या साइबर पीआर। देन इंटरनल पब्लिक्स, पीआर जब आप पढ़ते हैं तो इंटरनल पब्लिक्स के बारे में आप एक टर्म सुनते हैं। तो जब आप कॉरपोरेट हाउस में काम करते हैं तो उस कॉरपोरेट हाउस से जुड़े जो अंदर के लोग हैं, वो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, जो डायरेक्ट जिनका संबंध कहीं ना कहीं कंपनी से आपके जुड़े हुए हैं, उनको बोलते हैं इंटरनल पब्लिक्स। अगर आप देखते हैं हाउस जर्नल की जब आप बात करते हैं तो कई बार दो तरह के हाउस जर्नल निकाले जाते हैं। एक उन लोगों के लिए जो कंपनी से सीधे जुड़े हुए हैं, उसके एम्प्लॉय हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं या मालिक हैं, प्रबंधन के लोग हैं, वो सारे इंटरनल पब्लिक है। और जो बाहर के जो लोग होते हैं, जिसकी हम अगली स्लाइड में बात करने जा रहे हैं, एक्सटर्नल पब्लिक्स, यानी वो बाहर के लोग, कस्टमर्स हो सकते हैं जो आपकी सर्विसेज का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप कोई मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हैं, हो सकता है जैसे आप एयरटेल हैं, आप जियो हैं, आपकी सर्विसेज का इस्तेमाल आपके ग्राहक बाहर कर रहे हैं, या आप कोई मोबाइल कंपनी आप हैं और आपका मोबाइल किसी ने खरीदा है, तो जो बाहर के जो कस्टमर्स हैं या जो सर्विस आपकी एक तरह से अवेल कर रहे हैं, वो लोग होते हैं एक्सटर्नल पब्लिक्स। तो इंटरनल और एक्सटर्नल पब्लिक्स के लिए साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो कॉरपोरेट हाउस है लगातार प्रयास करते रहते हैं, चाहे हाउस जर्नल के जरिए या मीडिया में अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए, वो लगातार जो है इंटरनल और एक्सटर्नल पब्लिक्स के साथ जुड़े रहते हैं। देन ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन, एन इनफॉर्मल और अनऑफिशियल कम्युनिकेशन between employees of an organization, moves fast but based on gossips most of the time. एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, संगठन है, वहाँ पे कई बार गॉसिप्स जो कहते हैं कि अफवाहों पे कई बार अलग अलग तरह का कम्युनिकेशन होता है। जैसे नया बॉस आता है तो उस बॉस के बारे में, या नई सीईओ बड़ी कंपनी का आता है तो उसके बारे में चर्चाएं होती हैं कि वो कैसा है, उसकी पॉलिसीज कैसी हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। तो कई बार जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चलता है कि ये होने वाला है, कंपनी में छटनी होने वाली है, रिसेशन है, या इतना इंक्रीमेंट होने वाला है, या ये नया कोई आईपीओ लॉन्च होने वाला है, तो अलग अलग तरह के रूमर्स बेस्ड जो है कम्युनिकेशन चलता रहता है। ये इनफॉर्मल बिल्कुल नहीं होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर भी कोई फिक्स नहीं है, बट ये चलता रहता है। इसको ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन बोलते हैं पब्लिक रिलेशंस की भाषा में। lobbying to influence the person in power for organizational benefits, getting a contact or deal with the help of various tactics. लॉबिंग का मतलब होता है आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने स्किल्स के जरिए। और इन्फ्लुएंस किसको करते हैं? जो पावर में होता है। वो कोई मिनिस्टर हो सकता है, वो कोई विधायक हो सकता है, वो कोई आईएएस ऑफिसर हो सकता है, कोई सचिव हो सकता है। यानी आपको वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है, कोई डील आपको गवर्नमेंट की लेनी है, अलग अलग जो बिजनेस आपको एक्सपेंड करना है अपना, तो आप लगातार रिलेशंस बनाते रहते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं लॉबिंग करने के। लॉबिंग मतलब आप अपने लिए मैक्सिमम सपोर्ट हासिल करते हैं उन लोगों की जिन्होंने वो डील या कॉन्ट्रैक्ट देना होता है। तो जो जितनी ज़्यादा लॉबिंग कर पाता है वो कई बार जो है उस डील को हासिल कर लेता है। कुछ एक देशों में ये एक प्रॉपर एक्ट बना हुआ है, लेकिन कुछ एक जगह इसको गलत माना जाता है। तो लॉबिंग एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जो इन्फ्लुएंस करने के लिए की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की पब्लिक रिलेशन से जुड़ी कुछ खास टर्म्स के बारे में।
इसी तरह की कुछ और वीडियोज़ के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।